नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक तथा पहलव शासकों के बारे में। सिएन हानसून पानकू इन्होंने लिखा था। फान ए हाउ हान सू इन्होंने इसे लिखा था। ये किताबों का नाम और लेखक हैं। चीनी ग्रंथ तथा लेखक शकों को सेई अथवा सई वांग कहते हैं। अंध्रो कच्छ की खाड़ी तथा जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित हैं। विशाखा दत्त के लेखक विशाखा दत्त की कृति देवी चंद्रगुप्तम है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा था। भारत में शक ईरान से होकर आए थे। तक्षशिला के शक शासक। तक्षशिला के प्रारंभिक शक शासकों में मेउस का नाम सर्वप्रथम है और तक्षशिला उसकी राजधानी थी। वह भारत का प्रथम शक विजेता था। मथुरा के पहले शक क्षत्रप का शासक राजूल था। क्षहरात वंश। इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट तथा सौराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। क्षहरात वंश का पहला शासक भूमक था। नहपान इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। सिक्के पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए था। उसके समय में सोने तथा चांदी के सिक्के की विनिमय दर 1/35 थी। उसका राज उत्तर से अजमेर से लेकर दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र तक विस्तृत था। पेरिप्लस के अनुसार उसकी राजधानी में स्थित थी। नापान ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया। महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ के शक संवत 150 ईस्वी का उसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रस्तुति के रूप में है। इसमें उसकी विजयों, व्यक्तिगत तथा कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। रुद्रदामन की विजय। आकर अवंती, इससे तात्पर्य पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा से है। आकर की राजधानी विदिशा तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी में थी। अनूप मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी तट पर स्थित महिष्मती यह प्रदेश स्थित था। अपरांत का तात्पर्य उत्तरी कोकण से है। अनार तथा सौराष्ट्र का तात्पर्य उत्तरी तथा दक्षिणी काठियावाड़ से है। ऊपर अनार्थ का पड़ोसी राज था। स्तंभ गुजरात की साबरमती नदी के तट पर यह प्रदेश स्थित है। मरु मारवाड़, सिंध, सौवीर तथा निषाद। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने दक्षिण के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। यह पराजित नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देश में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। मती सचिव उसके व्यक्तिगत सलाहकार थे। कर्म सचिव कार्यकारी मंत्री तथा कार्यपालिका के अधिकारी होते थे। रुद्रदामन वैदिक धर्मानुयायी था। रुद्रदामन का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक सामान्य तौर पर स्वीकार किया गया। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश रुद्रसेन तृतीय था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी ने इसे परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। जूनागढ़ गुजरात में स्थित था। जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस शिला पर यह उत्कीर्ण है कि उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हैं। यह शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पर्शियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रवात प्रथम था। 171 से 130 शत्रु। गोड़ोफर्निच पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसने लगभग 20 ईस्वी में शासन किया था। आर्यमन नहपान का अमात्य था। ऋषभदत्त नहपान का दामाद था। उसके अभिलेख नासिक तथा कार्ले से मिलते हैं। नासिक तथा पूना जिलों को नहपान ने सातवाहनों से जीता था। पेरिप्लस के अनुसार नहपान की राजधानी मिन्तार यानी भड़ौत तथा उज्जैन के बीच स्थित थी। नहपान ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक शासन किया। प्रणय। पुण्यकर विष्ट ये बेगार। मती सचिव सलाहकार होता। कर्म सचिव कार्यकारी मंत्री। तख्तेबाही अभिलेख पल्लव शासक गोड़ोफर्निच से संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर शक और पल्लव
शासकों के बारे में बताया। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें।